बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने अभी एक सेशन किया है जिसमें हमने पढ़ा है एरीज, टॉरस और जेमिनी, इनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैंसर, लियो और वर्गो, इनके लिए हफ्ता कैसा होगा। वो तमाम लोग जो 21 जून के बाद से लेकर 21 जुलाई को पैदा हुए, ये सारे के सारे कंसेरियन वैसे ही बहुत अच्छे आदमी होते हैं। और ये प्लानिटरी कंडीशन अगर हम देखते हैं तो प्लानिटरी कंडीशन उनके लिए बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इस वजह से है कि अच्छे एस्पेक्ट इस वजह से बन रहे हैं कि कैंसर में उन जिस दिन वो यानी कि ये महीना शुरू होगा, कैंसर में उनका मार्स होगा, यानी कि उनके असेंडेंट में मार्स होगा और मून उनसे 7वें घर में होगा, जिसको वीनस की ट्राइन होगी। तो इसलिए कंसेरियन के लिए ये जो वीक होगा ये बहुत ही एक्साइटिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छा होने वाला है। इस ख़ास महीने में उनको दूसरों से बहुत बड़े एडवांटेजेस आने वाले हैं। बड़े बहन भाई छोटों को कुछ ख़ास गिफ्ट दे सकते हैं, या बड़े भाई छोटों के साथ मिलकर यानी कि इनके साथ मिलकर कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। बड़े बहन भाई आउटसाइडर्स, दूसरे शहरों में रहने वाले, दूसरे मुल्कों में रहने वाले, इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और हो सकता है कि इनके साथ कोलैबोरेशन करने की कोशिशें करें। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अगर आप कहीं बाहर से कोई चीज़ मुतवक्को है आपको, तो आपको कोई ऐसे एडवांटेजेस होने वाले हैं जिसकी वजह से आप अनएक्सपेक्टेड गेन ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइप ऑफ लॉटरी है, लेकिन ऐसा कोई गेन आ सकता है। वो तमाम दौलत जो आप काफ़ी देर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कोई ऐसी एग्रीमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके होने के बहुत सारे चांसेस हैं। कुछ ऐसा जो पहले फंसा हुआ था, ब्लॉक्ड था, उसके आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। उसके लिए डेट्स हैं 2nd and 3rd, ये अच्छी डेट्स हैं। फिर 2nd, 3rd, फिर 5th and 6th, ये डेट्स बहुत ही अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ये जो वीक आपका होगा ये बहुत ही एक्साइटिंग होगा। इस वीक में आपको बहुत सारी ऐसी ख़बरें, ट्रैवलिंग की ख़बरें, गो कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना है, बंद है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कि अगर आपको किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है तो आपको कोई TADA ऐसा मिल सकता है, कोई कॉरस्पॉन्डेंस ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपको एक डिफरेंट किस्म का एडवांटेज हो, और कोई अनसर्टन कंडीशंस किसी एंड पर नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि किसी भी तरीके से कंसेरियन को कोई प्रॉब्लम होगी। और इनके लिए जो स्पेशली डेट्स होंगी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, 5, 6, 7, ये अच्छे डेट्स हैं। इनमें इनको बहुत एडवांटेज होने के बहुत ही बड़े चांसेस हैं। तो आई थिंक ये सारा का सारा वीक कंसेरियन के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो सारे कंसेरियन इस बात को एंजॉय कर सकते हैं। लियो जो 21 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे लियो हैं। बट सन साइन, जो सन साइन है लियो जिनका, उनकी जो प्लानिटरी कंडीशन, वो इस वक्त ये जो टाइम गुजरेगा, इस सारे के सारे टाइम पे प्लानिटरी कंडीशन फंसी हुई है। तो इसलिए लियोज़ को ये बात याद रखनी चाहिए कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट किसी सूरत नहीं करनी है। अपने घर के मामलात वालदैन से, बहन भाइयों से और अपने स्पाउस से, पार्टनर से बहुत अच्छे तरीके से बना कर रखने हैं। इसमें कुछ ऐसी अनसर्टन कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से उन्हें लगेगा यार इस हफ्ते मैं ज़्यादा तौर पर फंसा ही रहा हूँ। लेकिन उनके लिए जो अच्छी डेट्स हैं, अच्छी डेट्स से मुराद जहाँ पर उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, दैट वुड बी 5th and 6th, 5वीं और 6ठी जो मई होगी, इसमें उनको जाकर थोड़ा सा ज़्यादा रिलीफ होने के चांसेस हैं। लेकिन लियो के लिए ये वीक कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। इसमें थोड़ा सा वो फंसे रहेंगे और अपने आप को थोड़ा टाइट महसूस करेंगे। मेरा उन्हें मशवरा है कि एक तो अपने टेम्पर पर कंट्रोल करें, घर वालों से बिल्कुल ना लड़ें, घर वालों से बिल्कुल इख्तलाफ ना करें, कतई तौर पर कोई ऐसी कोशिश ना करें कि जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट्स हों। ये हफ्ता उनके लिए किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट, और ख़ुसूसन बिज़नेस हम कहते हैं इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, और अपनी इन्वेस्टमेंट, इसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। जैसे काम चल रहा है, जिस तरह चल रहा है उसको उसी तरह चलने दें। अपने स्वार्डिनेट से बिल्कुल भी लड़ने की या उनके क्रॉस टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। वर्गो का लॉर्ड मरकरी की पोजीशन इस हफ्ते 5 तारीख के बाद ज़्यादा टाइट होने जा रही है। तो मेरा मशवरा है कि 5, 6, 7 जो इसके 5, 6, 7 डेट्स हैं, इनमें वो बिल्कुल किसी किस्म के किसी नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ बिल्कुल ना बढ़ें। उससे पहले जितना टाइम वो गुजार रहे हैं उसमें वो जो चाहें वो कर सकते हैं। ज़िंदगी जिस तरह आगे बढ़ रही है उनको बढ़ने दें। और आई थिंक उनके लिए जो अच्छी डेट्स हैं 2, 3, 4, ये 2, 3, 4, ये जो 4 दिन होंगे ये बहुत ही अच्छे होंगे।
इस सारे डेट्स में वो अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डोमेस्टिक अफेयर को चला सकते हैं, अपनी फैमिली लाइफ बेहतर कर सकते हैं। इस सारे सेक्टर में वो खुश रहेंगे। लेकिन जहाँ पर मैंने पहले भी कहा 5th, 6th एंड 7th, ये जो 3 दिन होंगे, इसमें उन्हें बहुत एहतियात करनी है। इसमें कोई उनसे ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हों, उनकी चीज़ें गुम सकती हैं, अपने जमा किए हुए पैसे लॉस कर सकते हैं, फादर के साथ कोई ऐसा इख्तलाफ हो सकता है जिसकी वजह से रही सही जो इज़्ज़त है वो भी ख़त्म हो। तो इसलिए जेमिनी को इस ख़ास वीक में बहुत एहतियात करनी है और कतई तौर पर अपने वर्ड्स, वर्बल एक्सप्रेशन और टॉक, इस पर कंट्रोल करना है और कतई तौर पर कोई ऐसा काम बिल्कुल करने की कोशिश ना करें जिसकी वजह से उन्हें बाद में पछताना हो। वो कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक एंड चेक बिफोर यू लीव। तो ये टाइम उनके लिए ऐसा ही होगा, स्पेशली 5, 6, 7 ये डेट्स। तो इसमें एहतियात करने की कोशिश करें। नेक्स्ट सेशन हम इसके बाद बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।